हेलो स्टूडेंट्स। कॉलेज में ज्ञान सुधा करके एक प्रोग्राम चल रहा है जो स्पेशली आप लोगों के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से कंसर्न है और स्टूडेंट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कंसर्न है। तो आज मैं आपके लिए ज्ञान सुधा में टॉपिक लेके आई हूँ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट सुना होगा, बड़ा कॉमन टॉपिक है। नॉर्मली एग्ज़ाम में ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन बनता ही है, जीके का क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए ये टॉपिक ले लूँ। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस? एक्चुअली जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, जो हायर एल्टीट्यूड पे हैं, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो सनलाइट है वो पूरा दिन नहीं आती। यानी उसके सनलाइट के जो आवर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कहीं पर 5 घंटा है, कहीं पर 7 घंटा है, विंटर्स में तो कहीं कहीं पे 3 घंटा भी है। तो यूरोप वगैरह के ऊपर के जो उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर सब्जियाँ, फल, फूल, ये सब जो पकाने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं। और इन कांच के घर में गर्मी आ तो जाती है, सूर्य की किरण अंदर आ तो जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तो उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ये जो इफ़ेक्ट है, इस तरह से वहाँ पर से ये शब्द डिराइव हुआ, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस शब्द वहाँ से लिया गया जहाँ पे आपकी सूर्य की किरण आ तो रही है लेकिन जा नहीं रही, तो नेचुरली बहुत गर्म कर देती है। तो इस तरह से सेम वे में आपकी जो अर्थ पे भी जो सूर्य की किरणें हैं, अगर हम अर्थ जो पृथ्वी है इसके संदर्भ में देखें तो सूर्य की किरणें आ तो रही है लेकिन वापस से रिफ्लेक्ट होकर के वायुमंडल को पार करके बाहर नहीं जा रही। तो नेचुरली जब बाहर नहीं जाएगी तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसकी वजह से आपका धीरे धीरे जो टेम्परेचर है, जो आज से 100 साल पहले का जो टेम्परेचर था और आज का जो टेम्परेचर है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी नॉर्मल टेम्परेचर, जो एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर पर ईयर आता था, उससे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी गुना बढ़ गया है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है? देखिए, एक तो जितने भी आपके ग्लेशियर्स हैं उन पे सीधा सीधा इफ़ेक्ट है, क्योंकि हिमानी वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पर बर्फ़ पिघलेगी तो नेचुरली अगर बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगी, जितनी उसकी पिघलनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, कई ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जो हमेशा ऑल राउंड द क्लॉक जमे रहते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट रहेगा तो ये जो ऑल द टाइम फ्रोज़न प्लेसेस हैं वहाँ पर भी इम्पैक्ट आएगा और ये भी पिघलने लगेंगे। तो इनके पिघलने से क्या होगा कि समुद्र जो है उसका जल स्तर का ताप बढ़ जाएगा। तापमान का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो का सीधा सीधा संबंध है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से, क्योंकि हिमानी सब पिघल रहे हैं तो नेचुरली ज़्यादा स्पीड से पिघल रहे हैं, तो आपका समुद्र का जल स्तर बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने से क्या होगा कि किनारे वाले क्षेत्र और ज़्यादा डूब जाएंगे। कई सारे छोटे द्वीप हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, या कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे आदिम जनजाति क्षेत्रीय लोग निवास करते हैं, आदिम जनजाति वाले, और वो सारे जल स्तर बढ़ने से डूब जाएंगे। द्वीप डूब जाएंगे तो वो सब जलमग्न हो जाएंगे। तो हम सोच सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा भयावह इफ़ेक्ट रहेगा। तो आप लोग जो हमारा मेन, अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये गर्म कैसे हो रहा है, ये जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ कैसे रहा है? एक्चुअली आपका फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपके डीओ हो गए, आपके एसी हो गया, इन सब में जो गैस भरी जा रही है CFCl कार्बन्स, इनकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके अलावा आपका जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके अलावा आपका जो भी
आप ग्रीन हाउस अपर एल्टीट्यूड में ग्रीन हाउस बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कांच के घर बनाए जा रहे हैं जिसमें सूर्य की किरणें आ तो रही है लेकिन जा नहीं रही है, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा क्रिएट कर रही है, उसका भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो पृथ्वी का गर्म कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFCl कार्बन्स, ये सारा है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो गैसेस हैं ये सब क्या काम कर रही हैं? पृथ्वी को गर्म करने का काम कर रही है। तो पृथ्वी का हर साल जो टेम्परेचर है, जो पिछले साल से हर साल टेम्परेचर कुछ बढ़ता जा रहा है, और पिछले साल से अगले साल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये आपके इम्पैक्ट आ रहा है कि पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं, हिमानी पिघल रही है, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और इसका इम्पैक्ट आ रहा है, छोटे द्वीप तो डूबेंगे ही, आपके जो बड़े राष्ट्र हैं उनके भी किनारे वाले भाग जलमग्न हो जाएंगे जहाँ कितनी सारी आबादी रहती है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे भी करके ज़्यादा गर्म होने से बचाएं पृथ्वी को। आज ज्ञान सुधा में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊँगी ज्ञान सुधा में कोई टॉपिक लेके। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, थैंक यू।